बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जी फ्रेंड, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं कृष्ण डेली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड बहुत जो एसटीपी के अंदर जो भी हमारे जो भी मोटर्स पंप्स रहते हैं लोगों का, उसमें रहता है कि जैसे 18 किलोवाट का मोटर है या 15 एम्पियर ले रहा है या 5 एचपी की मोटर है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, उसको कैसे पता करें। अगर जैसे मान लीजिए 5 एचपी की मोटर तो उसको एम्पियर में कैसे पता करें, तो अभी हम बताने वाले हैं। इन 3 चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे कि एचपी से एम्पियर में कैसे बदलें, मतलब कैसे पता करें कि वो 1 एचपी की मोटर कितने एम्पियर करंट लेगी। इसके बाद किलोवाट को एम्पियर बदलें, यानी कि 5 किलोवाट की अगर मोटर है तो वो कितने एम्पियर करंट लेगी या कितने एम्पियर पे वर्क करेगी। अच्छा, या केवीए से किलोवाट में बदलना, यानी कि अगर कोई 1000 केवी है 1000 केवी है तो किलोवाट में कैसे पता करें। तो आज हम 3 चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हैं फ्रेंड। क्या है कि आप एसटीपी के अंदर वर्क कर रहे हैं और आपको इतना ज्ञान नहीं है या इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है कि ये मोटर कितना करंट लेगी। किसी ने पूछ दिया कि ये 5 एचपी की मोटर है, कितना करंट ले रही है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कहीं वो करेंगे। आज मैं इतना सरल और आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। और फ्रेंड आज मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे अगर एक्चुअल में कोई वैल्यू निकालनी है कैसे पता करेंगे, तो वो आज हम डिटेल में बताएंगे। इसके बाद फ्रेंड कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, इसी में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कोई पूछे तो तुरंत ऑन स्पॉट जवाब कैसे दें। तो वो ट्रिक कल मिलेगी आपको। आज वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे, जिससे कि कल को कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप उसको भी समझ सकें, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आप तुरंत बता सकें। तो ट्रिक भी बताएंगे और आपको डिटेल में भी समझाएंगे, पूरा समझेंगे। तो आज पहला जो पॉइंट है, तो उससे पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई त्रस्त होंगे। तो फ्रेंड आप लगे रहिए और अच्छी से तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एसटीपी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो भी हैं या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो है मैं आपको आपके सामने लाता रहूँगा, और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। तो फ्रेंड तो आज देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है एचपी से एम्पियर निकालना। तो ये पहली हेडिंग है कि जैसे कि 1 एचपी की मोटर 1 एचपी की मोटर कितना एम्पियर करंट लेगी। तो फ्रेंड 1 एचपी की मोटर कितना करंट लेगी। तो फ्रेंड आपको पता है, अब इसको 1 एचपी को वाट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 1 एचपी बराबर आपको पता होगा कितना होता है फ्रेंड, 746 वाट। कितना फ्रेंड, 1 एचपी बराबर 746 वाट। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये नोट करते जाइए, साथ साथ में मैं समझाता जा रहा हूँ। तो 1 एचपी बराबर 746 वाट। तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला होता है कि एचपी को एम्पियर में मतलब कैसे निकालें। तो फ्रेंड इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आई बराबर हमको क्या निकालना, एम्पियर धारा। आई बराबर धारा निकाली ना, तो पी बराबर पावर बटे √3 इंटू वोल्ट भी इंटू क्या हो गया थीटा। तो थीटा या पावर फैक्टर, क्या पावर फैक्टर। तो फ्रेंड अब इसमें जैसे आई तो हमको निकालना है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क और पी बराबर पावर ये दिया है 746 वाट, है ना फ्रेंड। और इसमें √3 का मान कितना होता है फ्रेंड, कमेंट करिए फटाफट। √3 का मान कितना होता है,
कृपया करके सभी लोग कमेंट करें और बताएं फटाफट कितना होगा। तो फ्रेंड कितना होगा बताइए फटाफट, कितना होगा? 1.732, ये हो गया √3 का मान। इसके बाद बी वोल्ट, अपने यहाँ पे वोल्टेज जो है 3 फेज की मोटर है, तो फिर 420 अप्रोक्स में 415 ले लेते हैं हम लोग, कहीं 415 420 415 वोल्ट है ना, ये हो गया। इसके बाद पावर फैक्टर जो होता है अप्रोक्स हम लोग लेते हैं 0.8, ठीक है 0.8। तो ये सब चीज़ें हम इसमें इस वैल्यू को इसके अंदर हम रख देंगे तो हमारा एम्पियर में निकल के आ जाएगा। चलो रखते हैं एक बार। आई बराबर हमको तो पता करना है, P बराबर 746 अपन √3 का मान 1.732 इंटू V का मान 415 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो इसको फटाफट कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है बोलिए। इसको करिए मल्टीप्लाई, यानी कि 746 अपन कितना आ रहा, लगभग 575 के समथिंग आएगा, यानी कि 575। तो इसको जब काट देंगे कितना आएगा बोलिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा, 1.29 एम्पियर। तो ये धारा आएगी हमारी, यानी 1 HP की जो मोटर है, 1 HP की जो मोटर है वो कितना एम्पियर लेगी, 1.29 एम्पियर करंट लेगी। तो फ्रेंड ये था, हमने 1 HP को एम्पियर में निकाला, 1 HP की जो मोटर है कितना करंट लेगी। तो फ्रेंड कैसा लगा एक बार उतार लीजिए। इसके बाद फिर हम अभी 1 HP बताई, अब बताएंगे आपको 5 HP की। समझ लेते हैं इसको धीरे धीरे। ये तो हो गया होगा, ठीक है ये हो गया। अब लेते हैं 5 HP की, कितने की, 5 HP की। 5 HP की मोटर कितना एम्पियर करंट लेगी, बोलो फ्रेंड। अब आप समझ तो गए होंगे, वही फार्मूला लगाना है, बस वही वैल्यू रखनी है और 5 HP का आ जाएगा, यानी कि तो 1 HP बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि एक बार लिख लेते हैं, HP बराबर HOURES हॉर्स पावर। तो ठीक है फ्रेंड, हॉर्स पावर। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है ना फ्रेंड। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो 5 HP बराबर, तो 5 गुणा 746 कितना हुआ, गुणा कर दीजिए, 5 का 30 20 23 3730, यही आएगा, कितना आएगा 3730। तो ये आ गया, वैल्यू रखना है अभी किसमें, आई बराबर P अपन √3 इंटू V इंटू थीटा या पावर फैक्टर, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो अपना P कितना निकला है, P कितना निकला 3730, उसको रख देते हैं 3730। √3 का मान कितना है फ्रेंड, अभी बताया था 1.732 इंटू 415 वोल्टेज इंटू थीटा 0.8, पावर फैक्टर 0.8। तो ये आ गया। तो फ्रेंड इसको तुरंत करिए कैलकुलेट, क्या आएगा 730 बटे, इसको करेंगे कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ फटाफट करो। अभी कितना निकल के आया था, बोलिए बोलिए कितना निकल के आया था, 575। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आई बराबर कितना आया, 6 बार जाएगा पॉइंट, फिर 4 बार जाएगा, यानी कि
6.4 एम्पियर। तो फ्रेंड ये 6.4 एम्पियर करंट लेगी 5 HP की मोटर। फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर 5 HP की मोटर है तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 HP बराबर मतलब 746 वाट। तो 5 HP का गुणा कर देंगे तो 3730 आ गया। तो 3730 आ गया, इसके बाद वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर P/√3 इंटू V इंटू पावर फैक्टर। इसके बाद 3730 अपन 1.732 √3 का वैल्यू इंटू 415 इंटू 0.8। इसका जब मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 6.4 एम्पियर। तो ये जो है 5 HP की मोटर 6.4 एम्पियर करंट लेगी। तो फ्रेंड उतार लीजिए, समझ में आ गया। एक और लगाते हैं, चलो अब लेते हैं, इसमें लेते हैं कितना, इतना हटाते हैं नीचे का, है ना, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ लेते हैं 10 HP, कितना अब लिया है हमने। तो फ्रेंड जितने लोग हैं सभी लोग हमारे स्टूडेंट 10 HP का मोटर कितना एम्पियर लेगा एक बार फटाफट कमेंट में दीजिए, तुरंत निकाल के फटाफट बताइए। कितने स्टूडेंट हैं, फटाफट निकालिए, चलिए करिए फटाफट कमेंट। तो फ्रेंड कैसे लगेगा 10 HP का, तो 1 HP बराबर 746 है, तो 746 इंटू 10 कितना आ गया, बोलिए बोलिए, 7460। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला I बराबर P/√3 इंटू V इंटू पावर फैक्टर। तो इसकी वैल्यू रख देंगे 7460 अपन 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8। तो फ्रेंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7460 इंटू 575 इतनी तो आएगा। इसको जब काटेंगे कितनी बार कटेगा, बोलिए, बोलो बोलो फटाफट जल्दी निकालो। तो ये कटेगा 12 बार, इसके बाद पॉइंट लगेगा 575 इंटू 12 करेंगे कितना जाएगा, आ जाएगा, तो 12 बार जाएगा, इसके बाद पॉइंट लगेगा, इसके बाद कितना आएगा 12.9 बार जाएगा, एक बार 7, ये आ गया एम्पियर। तो फ्रेंड इसको हम लोग अप्रोक्स जैसे लिख लेते हैं, वैसे एक्चुअल वैल्यू है 12.97 एम्पियर, लेकिन इसको हम लोग 13 एम्पियर मान लेते हैं। कितना, अप्रोक्स 13 एम्पियर करंट लेगी I बराबर। तो फ्रेंड जब 10 HP की मोटर होगी तो 12.97 एम्पियर या फिर 13 एम्पियर करंट लेगी। कितने HP की मोटर, 10 HP की मोटर करंट लेगी 12.97 या फिर 13 एम्पियर। तो फ्रेंड आशा है कि आपको ये HP से एम्पियर बदलना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, किलोवाट को एम्पियर में बदलना। किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट की मोटर कितना करंट लेगी। ठीक है फ्रेंड, अभी 1 HP की थी, तो अभी 1 किलोवाट की मोटर कितना करंट लेगी। तो फटाफट कमेंट करिए जिसको आता है, बताइए फ्रेंड 1 किलोवाट की मोटर कितना करंट लेगी। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो 1000 kVA को पावर फैक्टर से गुणा करने पर, पहले हम किलोवाट निकाल लेते हैं ना सर, करने पर, तो पहले हम किलोवाट निकाल लेते हैं। तो 1000 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8, ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इनपुट आएगा, इसको 0 1 कट जाएगा, पॉइंट से 0 कटेगा तो 800 किलोवाट आ जाएगा। कितना आया 800 किलोवाट। तो इसका अब फॉर्मूला लगाएंगे 1 kVA 1 किलोवाट को, जो 1 किलोवाट की जो मोटर है वो कितना करंट लेगी। अब निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम निकालेंगे कैसे,
किलोवाट बराबर √3 इंटू V इंटू आई इंटू थीटा या पावर फैक्टर बटे 1000। ठीक है, ये हमने ये फॉर्मूला रहेगा किलोवाट से एम्पियर निकालना। तो अभी किलोवाट कितना है 800 बराबर √3 का मान बोलिए 1.732 इंटू बी का मान 415 इंटू आई हमें ज्ञात करना है थीटा का मान 0.8 इंटू 1000। तो फ्रेंड इसको लाते हैं यहाँ पे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 575 इंटू आई अपन 1000। तो इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 800 इंटू 1000 बटे 575 बराबर आई, ये आ गया। तो अब कितना आएगा आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा बोलो, बटे 575। अब इसको जब काट देंगे कितना निकल के आएगा, काटो फटाफट, कमेंट करो क्लियर, बराबर 1391.30 एम्पियर ये लेगा। 1 किलोवाट वाली मोटर 1391.30 एम्पियर करंट लेगी। तो फ्रेंड ये हो गया। इसके बाद अब हम निकालना बताते हैं आपको। अब निकालते हैं केवीए से किलोवाट में कैसे बदलें। तो अभी जैसे हमने निकाला था 1000 केवीए को पावर फैक्टर से गुणा करने पर यानी 0.8 से कितना आएगा 1000 इंटू 0.8 तो बराबर 800 किलोवाट, ये हमने अभी निकाला था, है ना। अब 800 किलोवाट से केवीए निकालना, ठीक है। 800 किलोवाट से केवीए कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या है कि केवल पावर फैक्टर से भाग देना है, यानी कि 800 अपन 0.8, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, तो इसमें एक पॉइंट हटाएंगे तो इस पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 8000 बटे 8, तो 8 एकन 8 बराबर 1000 केवीए निकाल दिया। यानी कि किलोवाट में अगर इसको बदलेंगे तो 800 किलोवाट, और 800 किलोवाट को केवीए में बदलेंगे तो 1000 केवीए। तो ये आ गया समझ में। अभी हमने जब निकाला था किलोवाट तो 1000 को पावर फैक्टर से गुणा कराया था, और हमें केवीए निकालना है तो पावर फैक्टर का भाग देना, ये ध्यान रखना है। अगर किलोवाट निकालना है तो पावर फैक्टर से गुणा करना पड़ेगा, और अगर केवीए निकालना है तो पावर फैक्टर से भाग देना पड़ेगा। तो अभी हमने भाग दिया तो अपना फिर वापस रिटर्न होकर 1000 केवीए आ गया। यानी कि 800 किलोवाट में 1000 केवीए होता है, ठीक है। अब जैसे निकालते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एग्जांपल, 500 किलोवाट में कितने केवीए होंगे, तो किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर, तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा 625 केवीए, ये निकल के आएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया आपको, यानी कि 500 किलोवाट में कितने केवीए होंगे, तो किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर, यानी 500 इंटू 500 अपॉन 0.8, तो 5000 पॉइंट हटाएंगे तो 5 एक बिंदु ऊपर बढ़ेगी, जीरो बढ़ जाएगा, तो 5000 अपॉन 8, तो कितना आएगा 625 केवीए। फ्रेंड आशा है कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं क्या, कि केवीए से एम्पियर कैसे निकालें, है ना। केवीए से एम्पियर कैसे निकालें, तो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा है, और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते रह जाएं।
तो फ्रेंड अभी क्या है, केवीए से एम्पियर कैसे निकालें। तो 1000 केवीए में कितने एम्पियर होंगे, चलो ये सांस लेते हैं। 1000 केवीए में कितने एम्पियर होंगे, बोलो। इसका फॉर्मूला है केवीए बराबर √3 इंटू वी इंटू आई अपन 1000। ये फॉर्मूला है। तो फ्रेंड क्या फॉर्मूला है, केवीए बराबर √3 इंटू वी इंटू आई अपन 1000। तो केवीए कितना है 1000। 1000 बराबर √3 का मान 1.732 इंटू 415 इंटू आई, एम्पियर निकाला ना धारा 1000। तो फ्रेंड कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए। 1000 बराबर कितना आएगा, इसको और इसमें गुणा करेंगे तो 718 अपन इंटू आई अपन 1000 कितना आएगा। पॉइंट को छोड़ देते हैं, इतना लेंगे अप्रोक्स 718। जब इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर 1000 इंटू 1000 अपन 718। तो फ्रेंड 1000 इंटू 1000 अपन 718। तो इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। 6 जीरो बढ़ा लेते हैं, है ना, अपन 718। अब काट दो इसको, कितना आएगा बताओ फटाफट, कितना आएगा 1392 एम्पियर। इतना ही आएगा 1392 एम्पियर। 1000 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं, 1392 एम्पियर। तो फ्रेंड आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि केवीए से एम्पियर कैसे निकालें। तो फ्रेंड 1000 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं, केवीए बराबर फॉर्मूला है केवीए बराबर √3 इंटू वी इंटू आई अपन 1000 बराबर 1000 बराबर √3 का मान 1.732 इंटू वी का मान 415 इंटू आई अपन 1000। 1000 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 718 इंटू आई अपन 1000। तो इसके बाद इसको इधर लाएंगे, आई बराबर तो 1000 टू 1000 अपन 718 बराबर, इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो 1392 एम्पियर आ जाएगा आपका करंट। इसके बाद अब आते हैं, सवाल चल रहा होगा आपके मन में, क्या बोलो फ्रेंड, कि 1 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं। कि आपने तो सर 1000 का डायरेक्ट बता दिया। चलो फ्रेंड तो अभी मैं बताता हूँ, 1 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं, बोलो बताओ फ्रेंड फटाफट। 1 केवीए में कितने एम्पियर होते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला, केवीए बराबर √3 इंटू वी इंटू आई अपन 1000। ठीक है फ्रेंड। तो केवीए बराबर कितना है, 1 बराबर √3 का मान 1.732 इंटू 415 इंटू आई अपन 1000। ठीक है फ्रेंड। तो इसको गुणा करिए आप फटाफट, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना निकल रहा है। कितना आएगा फ्रेंड, 1 बराबर 718, अभी तो बताया था 718 इंटू आई अपन 1000। तो ये इधर आएगा तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 1000, या इसको डायरेक्ट 1000 लिख सकते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 718 बराबर आई। तो ये हो गया, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 1000 बटे 718। इसको काटेंगे कितना निकल के आएगा, बोलो कितना निकल के आएगा, 1.39 एम्पियर। तो फ्रेंड समझ में आ गया, 1 केवीए में कितना एम्पियर होता है, 1.39 एम्पियर। समझ में आ गया 1 केवीए में कितना एम्पियर होता है। तो केवीए बराबर फॉर्मूला होता है √3 इंटू
V इंटू आई अपॉन 1000। तो 1 kVA का मान 1 है, क्योंकि 1 kVA का निकाल रहे हैं। तो 1 बराबर 1.732 इंटू 415 इंटू आई अपॉन 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 718, ये 415 और 1.732 का मान 718 इंटू आई अपॉन 1000। तो इसको इधर लाएंगे तो 1 इंटू 1000 बटे 718 बराबर आई। इसको जब काटेंगे तो 1.39 एम्पियर निकल के आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड हमने 1000 kVA का बता दिया, आपका 1 kVA का बता दिया, ऐसे ही आप 500 kVA का भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड निकाल के फटाफट बताइए 500 kVA में कितने एम्पियर होंगे, बोलो फटाफट जल्दी बताओ। चलो बच्चा कमेंट करो फटाफट, देर ना करो, टाइम कम है। कितना 500 kVA में कितने एम्पियर होंगे, बोलो फटाफट। चलो बच्चा निकाल के बताओ, कमेंट करिए, बोलो 500 kVA में कितने एम्पियर होंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, kVA बराबर कितना √3 इंटू V इंटू आई अपॉन 1000। तो kVA बराबर कितना फ्रेंड 500 बराबर √3 का मान 1.732 इंटू 415 V का मान इंटू आई बटे 1000। तो बच्चा कितना आ जाएगा, इधर ले आइए। 500 बराबर 1.732 इंटू 415 करेंगे कितना आएगा 718 इंटू आई बटे 1000। कितना आ गया बच्चा, इसको इधर लाएंगे तो 500 इंटू 1000 बटे 718 और बराबर आई। तो इसको निकाल के दिखाइए कितना आ जाएगा। इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 500 और 3 जीरो और लगा दो बटे 718। तो बच्चा कितना आएगा, इसको जब काटेंगे कितना आएगा 699.30 एम्पियर। कितना आएगा 699, यानी कि इसको हम 700 भी मान लेते हैं, 700 एम्पियर के समथिंग। कितने एम्पियर होंगे 500 kVA में 699 यानी 700 के समथिंग एम्पियर होंगे। तो फ्रेंड ये मैंने बताया आपको, आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। HP से एम्पियर में कैसे निकालते हैं, किलोवाट को एम्पियर में कैसे बदलते हैं, और kVA से किलोवाट में कैसे निकालते हैं, और किलोवाट से एम्पियर में कैसे बदलते हैं, और kVA से हमने आपको बताया कि एम्पियर में कैसे बदलते हैं। kVA से किलोवाट में बदलना सिखाया, और आपको एक पॉइंट और दिखाया इसमें हमने, चौथा पॉइंट कि kVA से एम्पियर में बदलना। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। HP से एम्पियर में निकालना आप सीख गए होंगे, kVA किलोवाट को एम्पियर में बदलना सीख गए आप, kVA से किलोवाट में निकालना सीख गए आप। इसके बाद किलोवाट से एम्पियर में निकालना सीख गए आप। इसके बाद kVA से एम्पियर निकालना सीख गए आप। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो क्या है, वो एम्पियर से एम्पियर टू किलोवाट में बदलना। ठीक है, ये आएगा। एक आएगा एम्पियर टू वाट में बदलना, एक आएगा एम्पियर टू कितना HP में बदलना। इस पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। तो फ्रेंड हमारी ये वीडियो आने वाली है। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने लाइक का बटन ना दबाया तो लाइक का बटन जरूर फ्रेंड दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड आशा है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हमने जो STP से रिलेटेड जो भी मोटर है कि HP से एम्पियर में बदलना, कितना HP की मोटर है कितना एम्पियर लेती है, या कितने किलोवाट की कितना एम्पियर लेती है, या kVA से किलोवाट में बदलना कि इतने kVA की लाइन है कितने किलोवाट की होगी, या जो 1 kVA में कितना एम्पियर होता है, वो सब हमने बताया आपको। तो फ्रेंड फिर हम आएंगे एक नया वीडियो लेकर, एक सोच के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नया
वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।